अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शान शेख हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या है। यूरोप समेत दुनिया के 56 ममालिक पाकिस्तानियों को ये वीज़ा क्यों ऑफर कर रहे हैं। वीज़ा हासिल करने के सिर्फ 5 साल बाद किन ममालिक की शहरियत हासिल की जा सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक फौरन पहुंच सकें। डिजिटल नोमैड वीज़ा को रिमोट वर्क वीज़ा भी कहते हैं। ये वीज़ा दरअसल इन अफराद के लिए होता है जो अपना काम किसी भी मुल्क के लिए दुनिया में कहीं भी बैठकर सरअंजाम दे सकते हों। उमर असलम का ताल्लुक इस्लामाबाद से है और वो गुज़िश्ता 8 बरस से बैरून मुमालिक IT सर्विसेज मुहैया करते हैं। हाल ही में उन्होंने भी बहरीन का डिजिटल नोमैड वीज़ा हासिल किया है। वो कहते हैं कि मुझ समेत लोग डिजिटल नोमैड वीज़ा की जानब इसलिए बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम है और खौफ की एक फिजा IT सेक्टर में हमेशा से रही है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि किस वक्त IT इंडस्ट्री के हवाले से टैक्सेस की शराइत तब्दील हो जाएं। उन्होंने कहा कि डिजिटल नोमैड वीज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसान आज़ादी से काम कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे पास बहरीन का डिजिटल नोमैड वीज़ा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं मुस्तकिल वहाँ जाकर रहूँ। मैं जब चाहूँ चंद दिन वहाँ रहकर वापस आ सकता हूँ और इसकी सबसे अच्छी बात यह भी है कि आप जब चाहें वहाँ चंद दिन रहकर पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। इनका कहना था कि सन 2023 के बाद से लोगों में डिजिटल नोमैड वीज़े का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और सबकी बुनियादी ज़रूरत इस वीज़े को हासिल करने की यही थी कि वो अपने अकाउंट्स खुलवा सकें। और मैंने भी ख़ास इसलिए बहरीन का नोमैड वीज़ा हासिल किया कि मैं पेपाल अकाउंट खुलवा सकूं और अपनी पेमेंट्स पाकिस्तान में रखने की बजाय वहां रखूं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को क्लाइंट के इश्तिहार चलाने में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं और ट्रांजैक्शनल चार्जेस, विद होल्डिंग टैक्स, इस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शनल चार्जेस अलग से देने होते हैं। इसके अलावा कन्वर्जन रेट फिर अलग से देना पड़ता है, जबकि किसी और मुल्क में इस तरह नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो अपने अकाउंट खुलवा चुके हैं और इनका पेमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा रवां हो चुका है और वो बआसानी पेपाल के ज़रिए अपनी तमाम अदायगियाँ कर सकते हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए कितनी इनकम होना ज़रूरी है, तो हम आपको बताएं कि IT एक्सपर्ट तमजीद इजाज़ी ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान डिजिटल नोमैड वीज़े की कुछ शराइत भी हैं, जिनमें सबसे बड़ी और पहली शर्त यह है कि आप जिस भी मुल्क का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं आपकी आमदन उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। जैसे कि दुबई का वीज़ा हासिल करने के लिए आपकी इनकम $5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। मलेशिया के लिए सालाना 24,000 यानी $2,000 माहाना। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक की $2,000 से $5,000 माहाना इनकम होनी चाहिए, जिसके बाद बआसानी वीज़ा मिल जाता है। डिजिटल नोमैड वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं। इस वीज़े के फ़ायदे के हवाले से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ ममालिक में जाकर फ्रीलांसर के तौर पर वहाँ का लोकल बिजनेस चला सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दूसरा, अदायगियों का लेन देन बहुत आसान हो जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस, सेहत की सहूलियात और मज़ीद काम मिलने के मौके बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी को कहें कि आप पाकिस्तान बेस्ड हैं तो शायद आपको प्रोजेक्ट ना दे, लेकिन आप मलेशिया या किसी और मुल्क का नाम लेंगे तो वो आपको ज़रूर काम देंगे, क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में अपना डाटा शेयर नहीं करती। तो ये डिजिटल नोमैड वीज़े का बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप इसके ज़रिए से अपने कैरियर को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तानी नौजवान का नोमैड वीज़े की जानब रुझान क्यों बढ़ रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ई-कॉमर्स प्लानर मुनीर अहमद कहते हैं कि जब इंसान के पास पैसा आता है तो वो इस निज़ाम जिसके ज़रिए पैसा आ रहा हो इसकी बेहतरी की जानब बढ़ता है, लेकिन पाकिस्तान में अदायगियों, इंटरनेट और बिजली जैसे मसाइल बहुत आम सी बात है जो आए दिन फ्रीलांसर समेत पूरे मुल्क को मुतासर करते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद जब बड़ी कंपनियों को इस बात का एहसास हुआ कि लोग घरों से बैठकर भी इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो उन्होंने इस वीज़े का ऑप्शन निकाला और पाकिस्तानियों का रुझान इस जानब सबसे ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में बुनियादी सहूलियात भी बाज़ औक़ात मैसर नहीं होती और दूसरा, इस वीज़े से इनको बहुत फ़ायदे होते हैं। इनका कहना था कि जब किसी नौजवान को पेमेंट्स, आसान टैक्सेस सिस्टम, कमाई के नए मौके और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का भी मौका मिलेगा
तो वो जाहिर सी बात है कि अच्छे की जानब दौड़ेगा। सवाल पैदा होता है कि इस वीज़े के लिए कैसे अप्लाई किया जाए। वीज़ा कंसल्टेंट बिलाल असलम ने बताया कि तकरीबन 56 ममालिक हैं जहां अप्लाई किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि सबसे पहले जिस मुल्क का वीज़ा चाहिए इसका ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पुर करना होता है, जिसके बाद आपको तकरारी लेनी पड़ती है और कुछ इनकम सबूत इसके साथ देने होते हैं। इनकम की जो शराइत हैं वो हर मुल्क की अलहदा हैं और ये भी इस पर मुनहसर है कि आप मुलाजमत करते हैं या फिर कोई बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो इसके लिए इनकम ज़्यादा दरकार होगी। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि डिजिटल नोमैड वीज़ा के ज़रिए परमानेंट रेजिडेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये 2 साल का होता है, फिर इसमें कुछ तोसी मिल जाती है। यूं इसकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की होती है, लेकिन पुर्तगाल समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में इस वीज़े के ज़रिए 5 साल बाद मुस्तकिल रहायश की जा सकती है और परमानेंट शहरियत मिल जाती है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।